शुक्रवार व्रत कथा। माता लक्ष्मी की कृपा पाने की पावन कथा। प्राचीन समय की बात है। एक सुंदर और समृद्ध नगर में एक गरीब ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। ब्राह्मण का नाम विष्णुदत्त था और उसकी पत्नी का नाम सावित्री था। दोनों बहुत ही धार्मिक, ईमानदार और भगवान में अटूट विश्वास रखने वाले थे। हालांकि वे बहुत गरीब थे, लेकिन उन्होंने कभी भी धर्म और सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। विष्णुदत्त प्रतिदिन पूजा पाठ करता और लोगों को धर्म का उपदेश देता था। वहीं उसकी पत्नी सावित्री पूरे मन से घर का काम करती और भगवान की भक्ति में लीन रहती थी। उनके घर में कई बार खाने के लिए भी पर्याप्त अन्न नहीं होता था। फिर भी वे कभी किसी से शिकायत नहीं करते थे। वे हमेशा कहते, जो कुछ भी होता है भगवान की इच्छा से ही होता है। समय बीतता गया। एक दिन सावित्री बहुत चिंतित होकर घर के बाहर बैठी थी। उसके मन में चिंता थी, क्योंकि घर में उस दिन खाने के लिए भी कुछ नहीं था। तभी वहां एक वृद्ध महिला आई। उसका चेहरा तेज से चमक रहा था और उसकी आंखों में अद्भुत शांति थी। वृद्धा ने धीरे से कहा, बेटी, क्या मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है? सावित्री तुरंत उठी। उसने बड़े प्रेम और सम्मान से उन्हें पानी दिया। फिर विनम्रता से बोली, माताजी, हमारे घर में भोजन तो नहीं है, लेकिन यदि कोई सेवा हो सके तो कृपया बताइए। वृद्धा उसकी विनम्रता और सेवा भावना देखकर बहुत प्रसन्न हुई। वो मुस्कुराई और बोली, बेटी, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आई थी। तुम्हारे मन में सच्ची भक्ति और सेवा का भाव है, इसलिए मैं तुम्हें एक उपाय बताती हूँ। यदि तुम हर शुक्रवार को सच्चे मन से व्रत रखकर माता लक्ष्मी की पूजा करोगी तो तुम्हारे घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। सावित्री ने आश्चर्य से पूछा, माताजी, कृपया मुझे इस व्रत की विधि भी बताइए। वृद्धा ने शांत स्वर में कहा, हर शुक्रवार सुबह जल्दी उठो, स्नान करो और घर को अच्छी तरह साफ करो। फिर माता लक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र के सामने दीपक जलाओ। उन्हें फूल अर्पित करो, खीर, गुड़ या कोई मीठा भोग लगाओ। दिन भर माता का स्मरण करते हुए व्रत रखो। शाम को व्रत कथा सुनो और गरीबों को भोजन कराओ। ऐसा करने से माता लक्ष्मी तुम्हारे घर में सदैव निवास करेंगी। इतना कहकर वो वृद्धा वहां से चली गई। कुछ ही क्षणों में वो अचानक गायब हो गई। सावित्री समझ गई, वो कोई साधारण स्त्री नहीं थी, बल्कि स्वयं माता लक्ष्मी थी जो उसकी परीक्षा लेने आई थी। अगले ही शुक्रवार से सावित्री ने पूरे श्रद्धा और नियम के साथ व्रत करना शुरू कर दिया। वो सुबह जल्दी उठती, घर साफ करती, दीपक जलाकर माता लक्ष्मी की पूजा करती और पूरे दिन भक्ति में लगी रहती। धीरे धीरे चमत्कार होने लगा। उनके घर की गरीबी दूर होने लगी। विष्णुदत्त को अच्छे काम मिलने लगे। घर में धन और अन्न की कमी समाप्त हो गई। कुछ ही समय में उनका घर सुख समृद्धि से भर गया। नगर की दूसरी स्त्री। उसी नगर में एक बहुत अमीर व्यापारी की पत्नी रहती थी। उसका नाम कमला था। उसके पास बहुत धन था, लेकिन उसके मन में घमंड और अहंकार भरा हुआ था। एक दिन उसने देखा कि सावित्री का जीवन अचानक बदल गया है। उसका घर पहले से बहुत अच्छा हो गया है और उसके चेहरे पर हमेशा खुशी रहती है। कमला ने उससे पूछा, बहन, तुम्हारी गरीबी अचानक कैसे दूर हो गई? सावित्री ने सरलता से उत्तर दिया, मैं हर शुक्रवार माता लक्ष्मी का व्रत करती हूँ। उनकी कृपा से ही मेरे घर में सुख और समृद्धि आई है। ये सुनकर कमला ने भी व्रत करने का निश्चय किया, लेकिन उसने ये व्रत केवल धन पाने के लालच में रखा। वो व्रत के नियमों का ठीक से पालन नहीं करती थी। कभी व्रत के दिन झूठ बोलती, कभी दूसरों का अपमान करती और कई बार पूजा भी अधूरी छोड़ देती। कुछ ही दिनों में उसके घर में समस्याएं शुरू हो गई। व्यापार में नुकसान होने लगा, घर में कलह बढ़ गया। कमला बहुत परेशान हो गई। एक दिन वो सावित्री के पास आई और बोली, बहन, मैं भी शुक्रवार का व्रत करती हूँ, लेकिन मेरे घर में तो उल्टा संकट आ गया है। सावित्री ने उसे समझाते हुए कहा, बहन, व्रत केवल धन पाने के लिए नहीं किया जाता। व्रत श्रद्धा, सत्य और अच्छे कर्मों के साथ किया जाता है। अगर मन शुद्ध ना हो तो व्रत का फल भी नहीं मिलता। कमला को अपनी गलती समझ में आ गई। उसने मन से पश्चाताप किया और सच्चे मन से माता लक्ष्मी की पूजा शुरू कर दी। धीरे धीरे उसके जीवन की परेशानियां भी दूर होने लगी। कथा का संदेश। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सच्ची श्रद्धा, सेवा और विनम्रता से किया गया व्रत ही फल देता है। जहां स्वच्छता होती है, जहां सत्य और धर्म का पालन होता है, जहां अतिथि का सम्मान होता है और जहां गरीबों की सहायता की जाती है, वहां माता लक्ष्मी स्वयं निवास करती हैं। इसलिए जो भी व्यक्ति सच्चे मन से शुक्रवार का व्रत करता है, उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। बोलिए माता लक्ष्मी जी की जय। इस चैनल को प्लीज दबाकर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता लक्ष्मी।